जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर श्रीकांत वर्मा जी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो पूरा अवश्य देखना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि अन्य लोग भी यह वीडियो देख सकें। सेल्फ स्टडी क्लासेस आप डाउनलोड कीजिए आप प्ले स्टोर से, जहाँ पर हिंदी साहित्य का संपूर्ण कोर्स आपके लिए उपलब्ध है और यहाँ पर बहुत ही कम दामों में कोर्स उपलब्ध है। और यहाँ पर 2020 टेस्ट सीरीज फ्री करवाई जाती है सप्ताह में 2 दिन, तो इससे भी अवश्य जुड़ें। तो सेल्फ स्टडी क्लासेस प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी में लग जाइए। श्रीकांत वर्मा जी से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन है, श्रीकांत वर्मा जी का जन्म कब हुआ था बताइए। सरसा पब्लिकेशन कविमाला वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ये बुक है, तो आप खरीद सकते हैं। और श्रीकांत वर्मा का जन्म आपसे पूछा है तो 1931 लगा दीजिए, विकल्प नंबर सी राइट आंसर कि 18 सितंबर 1931 को इनका जन्म हुआ था। यहाँ पर आपसे पूछा है कि श्रीकांत वर्मा किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। नई कविता, हालावाद, प्रयोगवाद, मानसलवाद। तो जो श्रीकांत वर्मा हैं ये किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं, तो आपका सही आंसर होगा नई कविता। विकल्प नंबर 1 सही आंसर है। श्रीकांत वर्मा ने नागपुर विश्वविद्यालय से किस विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, हिंदी। तो नागपुर विश्वविद्यालय से किस विषय से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की है श्रीकांत वर्मा जी ने, तो हिंदी आपका सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके थोड़ी से ब्लर हो गए हैं। यहाँ पर उस विकल्प को चुनिए जिसमें सभी पत्रिकाओं का संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया है। वह विकल्प कौन सा है, वह विकल्प का आपके लिए चयन करना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो वह विकल्प कौन सा है जिसमें सभी लिखित पत्रिकाओं का संपादन श्रीकांत वर्मा जी ने किया है, तो दिनमान, श्रमिक, कीर्ति, वर्णिक, ये जो है इन सभी पत्रिकाओं का संपादन किया है श्रीकांत वर्मा जी ने। श्रीकांत वर्मा का पहला काव्य संग्रह माना जाता है, इनका पहला काव्य संग्रह आपके लिए बताना है माया दर्पण है, दिनारंभ है, या गरुण किसने देखा है, भट्ट का मेघ। तो इनका पहला काव्य संग्रह आपसे पूछा है काव्य संग्रह, तो भट्ट का मेघ जो है विकल्प नंबर डी है, वह आपका सही आंसर होगा। श्रीकांत वर्मा का काव्य भट्ट का मेघ कब प्रकाशित हुआ, ये आपको बताना है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भट्ट का मेघ, ये आपको बताना है कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है और 6 का राइट आंसर है 1957 ईस्वी में। विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 पूछा है, श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया। 1985 में, 1986, 1987, 1988 में। क्वेश्चन नंबर 7 है और आपका सही आंसर है श्रीकांत वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1987 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 8 पूछा है, श्रीकांत वर्मा को किस काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। मगध, दिनारंभ, गरुण किसने देखा, भट्ट का मेघ। तो क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर है आपका 8 और 8 का सही आंसर आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है यहाँ पर कि विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या है सही आंसर, 1 राइट आंसर है मगध। मगध के लिए काव्य के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्रीकांत वर्मा सन 1966 से 1977 तक किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, ये आपको बताना है। तो क्या होगा सही आंसर, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो आपके यहाँ पर 2 विकल्प यहाँ पर भी दिए गए हैं और आपका यहाँ पर सही आंसर है दिनमान। दिनमान विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकारमय भविष्य को बहुत प्रभावशाली तरीके से उजागर करने वाले श्रीकांत वर्मा का काव्य कौन सा माना जाता है। मगध, माया दर्पण, जलसाघर, या भट्ट का मेघ। जो तत्कालीन शासक वर्ग के त्रास और उसके अंधकारमय भविष्य को बहुत प्रभावशाली तरीके से उजागर करने वाला जो श्रीकांत वर्मा का काव्य है वह मगध माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 पूछा, श्रीकांत वर्मा की रचना दूसरी बार की विधा बताना है। कहानी है, काव्य है, आलोचना है, उपन्यास है, बताइए। दूसरी बार और आपका सही आंसर है ये उपन्यास माना जाता है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा। यहाँ पर पूछा झाड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार कौन माने जाते हैं। झाड़ी, संवाद घर, ठंडवास, ये जो है इनके क्या माने जाते हैं, कहानी संग्रह माने जाते हैं। किनके, ये माने जाते हैं श्रीकांत वर्मा जी के। तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। श्रीकांत वर्मा का यात्रा संस्मरण कौन सा है। संवाद है, अश्वत्थ है, या अपोलो का रथ है, या घर। इनका यात्रा संस्मरण पूछा है तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है अपोलो का रथ आपका सही आंसर है। और श्रीकांत वर्मा का साक्षात्कार है 20वीं शताब्दी के अंधेरे में गरुण किसने देखा है, दिनारंभ, जलसाघर।
तो इनका साक्षात्कार पूछा है तो 20वीं शताब्दी के अंधेरे में, विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर होगा। केरल सरकार द्वारा श्रीकांत वर्मा को कविता और राष्ट्रीय एकता के लिए सन 1980 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? बताइए, केरल सरकार द्वारा 1980 में तुलसी सम्मान, कुमारन आसान पुरस्कार या फिर शिखर सम्मान या सलाहकार सम्मान। तो इनको सम्मानित किया गया था केरल सरकार द्वारा कुमारन आसान पुरस्कार, विकल्प नंबर बी सही आंसर होगा। श्रीकांत वर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका 16 है और 16 का सही आंसर है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इनका जन्म हुआ था बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इनका जन्म हुआ था, तो विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। माया दर्पण काव्य का प्रकाशन वर्ष बताइए। माया दर्पण काव्य माना जाता है, ये महत्वपूर्ण काव्य है और इसका जो मतलब प्रकाशन हुआ था 1967 ईस्वी में हुआ था, तो विकल्प नंबर 1 आपका सही आंसर 1967 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि यहाँ पर पूछा है कि श्रीकांत वर्मा को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सन 1973 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 और आपका सही आंसर है तुलसी सम्मान। तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश में दिया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1973 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्रीकांत वर्मा जी को। श्रीकांत वर्मा को नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार कब दिया गया? क्वेश्चन नंबर 19 है 1985, 1986, 1984, 1983। तो श्रीकांत वर्मा को नंद दुलारे वाजपेयी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कब? 1984 में, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्रीकांत वर्मा को कांग्रेस टिकट से चुनाव जीतकर राज्यसभा के सदस्य कब बने थे? श्रीकांत वर्मा 1967, 1976, 1969, 1970 में ये राज्यसभा के सदस्य बने थे, तो कब बने थे? तो आपका बिल्कुल सही राइट आंसर है बी, यानी कि 1976 आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है श्रीकांत वर्मा के काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? ये आपको यहाँ पर बताना है। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं, बताइए कि श्रीकांत वर्मा के काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? 21 का राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, भट्ट का मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, जलसागर। ये जो है आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका 22 पूछा 20वीं शताब्दी के अंधेरे में नामक साक्षात्कार संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, कमलेश्वर हैं, अमृत राय हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है 20वीं शताब्दी के अंधेरे में नामक साक्षात्कार के रचयिता पूछा है, तो श्रीकांत वर्मा आपका सही आंसर होगा। साक्षात्कार है, बिल्कुल सही। श्रीकांत वर्मा का उपन्यास है दूसरी बार या फिर अश्वत्थ आ दोनों या संवाद। तो उपन्यास पूछा है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आ और दोनों आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। संवाद ये इनका कहानी संग्रह है, ये उपन्यास नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 पूछा है इनमें से कौन सा कहानी संग्रह श्रीकांत वर्मा का नहीं है? चील, घर, ठंड, बांस। तो आपका सही आंसर है, देखिए इनका कहानी संग्रह नहीं है, चील आपका विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर पूछा है गीतकार, कथाकार, आलोचक के रूप में लोकप्रिय श्रीकांत वर्मा का निधन कब हुआ? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आपका सही आंसर होगा 1986 में, विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। देखिए 1986 25 मई 1986 में इनका निधन हुआ था। 18 सितंबर 1931 में इनका जन्म बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो एक गीतकार थे, कथाकार थे, आलोचक के रूप में लोकप्रिय थे श्रीकांत वर्मा। तो यहाँ पर अपन ने इनसे संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।